पूछ रहे हैं कि आप ऐसी कथा सुनाओ। बोले क्यों? क्यों? इसलिए कि उधरम वरीणो वराकाह कुट भाषिण, लोगों ने पेट भरने को ही पुरुषार्थ समझ लिया है। पेट भर लूं और बच्चों को पाल लूं, बस यही हो गया मेरा जीवन का उद्धार। इसलिए महाराज लोगों से जब तक होगा नहीं, माला उनसे होगी नहीं, यज्ञ वो कर नहीं पाएंगे, पूजा उनसे होती नहीं, इसलिए कोई ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनते ही उनका कल्याण हो जाए। ऐसी कथा सुना। सूर्य ने कहा कि वाह, तुमने बात तो बहुत बढ़िया पूछी है, हम तुमको जरूर कथा सुनाऊंगा। और सूर्य महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को जो 88,000 संतों को कथा सुनाया और कहा कि हम तुमको जो है भागवत कथा सुनाऊंगा। तो एक शौनक नाम के ऋषि थे, उनको आगे बिठा दिया और उनसे कह दिया कि आप हमारे मन की बात जानकर के सूत जी से प्रश्न कर लो। जब सूत जी ने कहा कि हम तुमको भागवत सुनाएंगे, तो सबने कहा कि भागवत क्या है, हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना है ऋषियों, लेकिन हमने तो सुना है। सूत जी ने कहा हमने तो सुना है, और सुना ही नहीं, हमने इसका चमत्कार देखा भी है। अच्छा, बोले बताइए चमत्कार क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये भागवत कथा सुना रहे थे गंगा के तट पर, तो वहां पर 33 करोड़ देवी देवता अमृत का कलश लेकर के आए। क्या लेकर के आए? अमृत का कलश। अरे बोलते जाओ। और अमृत का कलश जब लेकर के आए तो सुखदेव जी ने देखा, क्यों भाई देवताओं कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित को ये उनको मरने का श्राप लगा है 7 दिन में, तो आप उनको कथा सुना रहे हो भागवत की? बोले हाँ सुना रहा हूं। बोले महाराज हम कुछ आपसे सौदा करने के लिए आए हैं। बोले बोलो, कथा सुनना है तुमको? बोले हाँ कथा तो सुनना है। तो बोले बैठ जाओ परीक्षित के बगल में। बोले महाराज ऐसे नहीं, ये परीक्षित को आप मरने का श्राप लगा इसलिए कथा सुना रहे हो? बोले हाँ। बोले ये अमृत का एक बूंद भी यदि पी लेगा तो जिंदगी भर नहीं मरेगा, इसलिए हम कलश लेकर के आए हैं, पिला दो इनको। तो सुखदेव जी ने कहा कि लो पिला दो फिर। बोले ऐसे नहीं महाराज। कैसे? तो बोले जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो वो कथा आप हमको सुना दो और बदले में परीक्षित को अमृत पिला दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सुखदेव जी को गुस्सा आया, वारे ठगे आओ, हम ही मिले थे तुमको लूटने के लिए। तुमको जब कथा सुनना था तो प्यार से आके बैठ जाते इनके बगल में मंडप में, हम तुमको सुना देते, पर तुम सौदा करने आए हो इसलिए अब ये कथा तुमको हम नहीं सुनाएंगे। देवताओं को डांट करके फटकार करके भगा दिया, नाराज होकर के गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब बोला कि महाराज उन्होंने तो हमको भगा दिया। बोले क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या है इस कथा में? ब्रह्मा जी को जब कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया वो तो अब 7 दिन के बाद ही पता चलेगा कि क्या है कथा में। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू ले लिया और तराजू में जितने भी दुनिया के ग्रंथ है सबको एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में जो है भागवत को रखा। लेकिन भागवत की महिमा इतनी ऊंची निकली कि दुनिया के सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए और भागवत वजनदार निकला। लघुन्यानि जातानि गौर वेण इदम महत्, बहुत ज्यादा भारी निकला। भागवत की महिमा ब्रह्मलोक में हुई। ये महिमा है भागवत की कि देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती। वह कथा तुम्हें तुम्हारे इस सुप्रीम कॉलोनी में सुनने को मिल रही है, तो सोचो तुम देवता से भाग्यशाली हुए कि नहीं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस भागवत कथा का लाभ लो। सोना और खाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा।
और एक बात, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। आप लोग भी गाइए ना हमारे साथ तालियां बजाते हुए। ये चौपाई इसलिए गाता हूँ बीच में कि आपको गाना आ जाए, आप लोग भी संगीतकार हो जाओगे 7 दिन में। मेरे पीछे भाई लोग गाएंगे, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। अब तुम गाओ माताओ, अब तुम गाओगी। संशय विहंग उड़ावनिहारी। अरे काहे नाक कटा रही हो भैया इनके सामने, मत नाक कटाओ मेरी। तुमसे तो भाई अच्छे, देखो अभी कैसे गला फाड़ेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, और अब तुम देखो, संशय विहंग उड़ावनिहारी। ए आड़ियो कहीं ढीली ढसन गिली गच्छो है तो थोड़ा जरा गला फाड़ो, बाटी खा के आई हो कि नहीं। अब अगली चौपाई गाता हूँ, फिर गाना। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी। चौपाई का अर्थ सुनिए। जय हो। बड़ी प्यारी बात। राम कथा सुंदर करता है। जैसे एक वृक्ष के नीचे आप तालियां बजाओगे रात के समय, अभी नहीं, अभी यहाँ काहे बजा रही हो, हम तो बता रहा हूं। रात के समय एक झाड़ के नीचे आप ताली बजाओगी तो क्या होगा, सारे झाड़ पे बैठे हुए पक्षी क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में जो पाप के पंछी है ना, वो सब माथे पे बैठे हुए हैं। इनको उड़ाना है ना तो क्या करना पड़ेगा, राम कथा भागवत कथा की तारी बजाना पड़ेगा।
इसलिए ये पाप के पक्षी उड़ जाते हैं, इसलिए बजाया करो। इसलिए बजाया करो, शर्माया मत करो। तो आइए फिर अब जरा हम थोड़ा सा बजा लेता हूं, तो कोई कोड़ कसर नहीं रहेगी। गाऊं कि नहीं गाऊं? अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। नहीं गाता जाने दो भैया। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।